शर्त पहले दीन का रहबर बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाइए और फिर जज बनाइए या कलेक्टर बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हजरत तशरीफ रखें, जाने का माहौल ना बनाए। हजरत मौलाना का पुरमख्स खिताब होना। लितज़उ अस्निहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म व इन्नल उलमा लयग़फ़िरु लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हितानु फ़ी जौफ़िल मा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, असल तकरीर तो अभी आपके सामने हज़रत मौलाना आसिम इकबाल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी होनी है। हम तो बस चंद मिनट के लिए, ये समझ लीजिए 2-4 मिनट के लिए आपके सामने रज़ीउल इस्लाम साहब जो नाजिम हैं उनके हुक्म से बैठ गए हैं। आप लोग जाने का माहौल न बनाएं और कुर्सियां भर लें। अभी आपको बहुत ही मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर सुननी है। मोहतरम हज़रात, और बाएं जानिब बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, उम्मत की माएँ और बहनें, बड़ी देर से आप लोग समाअत कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इशा की नमाज के बाद से लेकर के और जब तक बच्चों का प्रोग्राम हुआ तब तक हमने बच्चों की तकरीरें सुनी। बच्चों की तकरीरें हम सुन रहे थे। यकीन जानो कि अगर ये बच्चे हमारे दिमाग में ये न होता कि ये मदरसा माहद यूनुस के बच्चे तकरीर कर रहे हैं या हम कहीं दूर से सुन रहे होते तो हमको ये अंदाजा ही नहीं होता कि ये किसी मदरसे के बच्चे तकरीर कर रहे हैं। हमको ये महसूस होता कि हम किसी बड़े मुकर्रिर को सुन रहे हैं। ये सच्चाई है। हमको ये लगता है कि हम किसी बड़े मुकर्रिर को सुन रहे हैं। और ये बच्चे जो तैयार हुए, इन बच्चों ने जो इतनी अच्छी तकरीरें की, इनमें अहम रोल 2 लोगों का है। एक रोल जो सबसे पहला है, जिस रोल की वजह से ये बच्चे स्टेज पर खड़े होकर के इन्होंने धुआंधार बेबाकाना अंदाज में तकरीर की, इसमें पहला रोल इनकी वालदा का है। अगर इनकी वालदा सुबह तैयार करके, इनके सर पे टोपी पहना करके, इनका मुंह हाथ धुला करके, इनके क्रीम पाउडर लगा करके अगर मदरसे में न भेजती, उनको आमादा न करती,
तो शायद ये बच्चे आज इस स्टेज पर खड़े होकर के इतनी कारामद बातें न कर पाते। तो सबसे पहले मुबारकबाद की मुस्तहिक इन बच्चों की वालदा हैं, इन बच्चों की माएँ हैं, जिन्होंने इन बच्चों को संवारने में, इनको आगे बढ़ाने में पहला किरदार निभाया है। और दूसरा किरदार इनके असातिज़ा का है। जब ये कोरा कागज इनकी माओं ने इनके उस्तादों के हाथ में थमाया तो इनके उस्तादों ने उस पर एक इबारत लिखी। वो इबारत लिखी और ऐसी इबारत लिखी कि वो इबारत अब जब तक ये दुनिया में रहेंगे तब तक वो इबारत मिट नहीं सकती है। वो कागज जो कोरा कागज है वो इबारत से ऐसे ही पुर रहेगा इंशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि आज कस्बा तंबोर तालीम की तरफ बड़ी तेजी से गामजन है। बड़ी तेजी के साथ हर घर से बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं। अभी गुफरान साहब का लड़का सफवान वो मुफ्ती बन करके आए हैं, उन्होंने अभी तकरीर भी की है। ये बड़ी खुशी की बात है। एक जमाना था, मौजूद हैं अजीज अहमद गौरी साहब, इन्होंने स्कूल खोला, लोगों ने विरोध किया था, यहाँ तालीम का माहौल नहीं था। यहाँ पर वो पढ़ा लिखा माना जाता था जिसने 5वीं पास कर रखी थी। कहते थे कि वो 5वीं पास है, यानी 5वीं क्लास पास हो गए तो समझ लीजिए कि उन्होंने पढ़ लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में ग्रेजुएट है, हर घर में एमए है, हर घर में हाई स्कूल और इंटर पढ़े बच्चे आपको मिल जाएंगे। ये माहौल तंबोर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बल्कि सर्वे के मुताबिक लोगों का यह कहना है कि पूरे सीतापुर जिले में कस्बा तंबोर तालीम की तरफ तमाम कस्बों से बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हमने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान करीम की पहली आयत, पहली वही जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो वही पढ़ों से थी, पढ़ों से थी। और जब वही पढ़ों से थी तो हमको पढ़ने का ज्यादा हक हासिल है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कौम ही पढ़ रही है, दूसरी कौमें बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, उनके यहाँ भी पढ़ने की बात है। उनके यहाँ भी कहा गया है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ते। कि वो कौम जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो जिसके अंदर तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो कौम इस दुनिया में उन चरने वालों जानवरों की तरह है जो चरते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, आपने अपने बच्चों को पढ़ाने का हौसला किया, बच्चों को इदारे तक भेजा, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। और जिन लोगों ने इदारा खोला उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। अगर वो इदारा न खोलते, आपको माहौल न देते, मान के चलो नरियन टोला ये महल्ला तालीमी एतबार से बुजुर्ग बताते हैं कि तंबोर में सबसे पिछड़ा महल्ला था तालीमी एतबार से। यहां कोई बड़ा तालीमी इदारा नहीं था। यहां पर मौलाना गुफरान ने मदरसा कायम किया, मदरसा माहदे यूनुस अकेडमी। उस मदरसे ने यह चमत्कार किया है जिसको आपने अभी स्टेज पर देखा। अगर ये इदारा न कायम करते, ये इनके वालिद ठेकेदार थे, ये भी ठेकेदारी शुरू कर देते, इनके वालिद तिजारत पेशा थे, ये भी तिजारत शुरू कर देते, तो यकीन जानो ये जो आज आप हुफ़ाज़ किराम देख रहे थे, ये हुफ़ाज़ किराम आपको देखने को नहीं मिलते। यकीन करो, हम अपनी माओं से, अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहते हैं कि तमाम कुछ इनके हाथों में है। एक मर्द घर से निकल जाता है, काम करने के लिए चला जाता है, वो काम करके सुबह जाता है और शाम को वापस आता है। उसको ये मौका नहीं होता है कि वो अपने बच्चे की तरबियत पर, अपने बच्चे की तालीम पर ध्यान दे सके। ये काम सिर्फ खवातीन का है, सिर्फ माओं का है।
ये माओं के हाथ में इन बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा बने तो उसकी माँ को उसकी तरफ तवज्जो करनी होगी। माँ अगर तवज्जो नहीं कर पाएगी तो यकीन करो उसका बच्चा बड़ा नहीं बन सकता है, उसका बच्चा हाफिज कुरान नहीं हो सकता है। खुदा ही बना दे, अपने मुकद्दर से बन जाए तो अलग बात है, मगर वालदा की बगैर मेहनत के कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। हम गुजारिश करेंगे अपनी माओं से, अपनी बहनों से और इन पर्दानशीन खवातीन इस्लाम से कि अपने बच्चों की तालीम की तरफ मजीद तवज्जो करें। और इस नरियन टोले से आज 2 हाफिज निकले हैं। हमको यकीन है कि अगर ये माएं तवज्जो करेंगी तो सैकड़ा ये पार कर देंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 100 से ज्यादा बच्चे हाफिज कुरान ये बना सकती हैं, आलिम दीन ये बना सकती हैं, डॉक्टर ये बना सकती हैं, इंजीनियर बना सकती हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करने का काम ये हमारी माएं और बहनें कर सकती हैं अगर इन्होंने थोड़ी सी तवज्जो की। एक नहीं, सैकड़ों हजारों वाकयात भरे पड़े हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा बनाने में अहम किरदार अदा किया। हमारी माओं और बहनों के सैकड़ों और हजारों वाकयात भरे पड़े हैं। तमाम मौकों से आप लोगों ने सुना होगा। हम आज अपनी बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं इसलिए कि गुफरान साहब ने, मौलाना गुफरान साहब ने कहा था कि हम प्रोग्राम को 11 बजे तक कोशिश करेंगे। बहरहाल नहीं 11 बजे तो 11:30 बजे तक। असल बयान तो मौलाना आसिम इकबाल नदवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का होना है। हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं इस गुजारिश के साथ कि तमाम माएँ और बहनें, तमाम वालिद और तमाम भाई जो जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जो बड़े भाई हैं, जो चचा हैं, वो अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने भाइयों को और माएँ अपने बेटों को तालीम की तरफ मुतवज्जे करें। और इस साल माहद यूनुस में जगह न रहे, दिल रखने की जगह न रहे, इतने बच्चों का आप दाखिला माहद यूनुस में दिला दीजिए इंशाअल्लाह। मौलाना गुफरान साहब आपके इस कोरे कागज को लिखा और पढ़ा करके तैयार करेंगे और 1 साल के बाद इस स्टेज पर आपका बच्चा इंशाअल्लाह खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, बड़े कीमती